क्या आपको पता है कि आपके पैसे की वैल्यू आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या होगी? या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो कि आने वाले सालों में 10 सालों में 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी, तो उस टाइम पे उस 1 करोड़ की क्या वैल्यू रह जाएगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है आदित्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस की जानकारी होती है, लेकिन उनको पूरी तरीके से फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होती। उन लोगों के लिए एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसका नाम है मनी मैटर्स। इस सीरीज में आपको फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियो बाय वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने लेके आऊं, जिससे आपको फ्यूचर में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको अराइज होती है तो उससे इन वीडियोस से आपको उसमें हेल्प मिल सकती है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर स्टॉक्स हो, उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं इस सीरीज में आपके लिए फ्यूचर में बनाने वाला हूं। तो आज की जो वीडियो है वो उसका टाइटल है कि वैल्यू ऑफ 1 करोड़ आफ्टर 10 ईयर्स। तो आज जैसे कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप बहुत सारी चीज़ें उस 1 करोड़ रुपए से अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो गाड़ी हो या घर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, लेकिन क्या ये 1 करोड़ रुपए आपको 10 साल बाद में क्या वो सारी चीज़ें जो आप अभी अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आप उनसे ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे 10 साल बाद या 20 साल बाद? तो इसको जानने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि 10 साल पहले कोई बाइक आप लेने जाओगे तो वो बाइक आपको 50-60 हज़ार के आसपास पड़ती थी, लेकिन अभी अगर वो बाइक लेने जाओगे तो वो लगभग 1 लाख के आसपास, कोई नॉर्मल 150 सीसी की बाइक अगर आप लेने जाओगे तो वो उसके अराउंड पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइसिंग है, जो परचेजिंग पावर है, वो आपकी हाफ हो गई है। यानी कि जो चीज़ें आपको 10 साल पहले 50 की मिलती थी वो अभी 1 लाख की मिल रही है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उसमें जरूरी नहीं कि केवल एक मोटरसाइकिल हो, और भी सारी चीज़ें होंगी। तो जो आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उसकी 10 साल बाद की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए एक मेथड है जिसको कहते हैं हम लोग डिवीज़न मेथड। इसमें जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो हम लोग एज्यूम करते हैं लगभग 7% का, और इसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो 10 साल बाद आपके 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आती है वो आती है लगभग 50 लाख रुपए। 20 साल बाद जो आपके 1 करोड़ की वैल्यू आती है वो आती है 25 लाख रुपए, और 30 साल बाद ये जो आपकी 1 करोड़ रुपए हैं उसकी जो वैल्यू आती है, आपको यकीन नहीं होगा, वो आती है लगभग 13 लाख रुपए। रिसेंटली मेरे को एक कॉल आया था, किसी टर्म इंश्योरेंस प्लान वाले ने कॉल किया था मेरे को। उसने बोला था कि आने वाले 6 सालों में मुझे कोई एक फिक्स्ड अमाउंट देनी है 6 साल तक, उसके बाद वो जो मेरा टर्म इंश्योरेंस है वो टिल द एज ऑफ 60 मुझे 1 करोड़ रुपए तक वापस मिलेंगे। तो उसने मेरे को जो बताया वो थोड़ा सा मैंने सोचा कि अगर आने वाले 30 साल बाद की बात कर रहा है ये, तो उस हिसाब से जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो तो बचेगी सिर्फ 13 लाख रुपए, और मैंने उसको जो अमाउंट पे करने को उसने मेरे को बोला वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए के आसपास पड़ रही थी। तो ये जो कैलकुलेशन है इससे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपके पैसे की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम, जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है, ये बिल्कुल ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे जो भी जिन लोगों को अवेयरनेस है वो बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग एक मेथड है जिसके जरिए आपका जो पैसा है वो टाइम के साथ ग्रो करता है। चाहे और बैंक्स वगैरह, एफडी वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप सेफ तरीके से लेके एग्रेसिव तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपको उस हिसाब से आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में आप जितना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो इनिशियल वैल्यू है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलता है। तो इस सीरीज में हम आपको वैसे ही बताएंगे कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए आप सेफ अप्रोच से लेके एग्रेसिव अप्रोच तक में आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो भी आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से तरीके हैं जिसके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर वो म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक रिलेटेड चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो बाय वीडियो मैं इस सीरीज़ में आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी ये हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको
हो कुछ सजेशंस हो, कुछ आपके फीडबैक हो, वो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि उस टॉपिक पे मैं आपके लिए कोई वीडियो लेके आऊँ, तो वो चीज़ें भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। और ये चैनल मैंने वापस से स्टार्ट किया है और कोशिश है मेरी कि इस चैनल को फ्यूचर में भी रेगुलर रखूं और आपके लिए जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों वो मैं बना के लाऊं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको और भी इससे रिलेटेड फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।